हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी के रिगार्डिंग कि मैम सेपरेशन, लेट गो और सेल्फ लव, इसके बारे में आप बताइए। तो मैं DMDF आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन क्या होता है। DF जब आप खुद को नहीं समझ पाती हैं, इतना हद से ज़्यादा आप अपने ट्विन पर निर्भर हो जाती हैं, या फिर ट्विन से नहीं मिले हैं तो आप किसी अन्य लोगों के प्रति, माँ बाप, भाई बहन, सिबलिंग्स या अपने फ्रेंड्स या दूसरे पे जो आपके सोलमेट, किसी पे आप इतनी निर्भर हो जाती हैं कि हद से ज़्यादा आप उससे लगाव रख लेती हैं। उसी तरह ट्विन फ्लेम है तो ट्विन से बहुत ज़्यादा वो लगाव रख लेती हैं। यही कारण होता है कि DM उनको कहीं ना कहीं छोड़ करके वो थर्ड पार्टी में चले जाते हैं। जब DF को पता चलता है तो वो हद से ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन के गुजरती है। कहीं ना कहीं उसका अवेकनिंग होता है, वहीं पे उसका सेपरेशन हो जाता है। सेपरेशन का ये अर्थ नहीं होता है कि मतलब एकदम से बात विचार नहीं करना, कुछ भी करना नहीं। DM आते हैं वापस, वो आपसे दूर कहाँ रहते हैं, वही आपके गुरु होते हैं, आप दूसरे को गुरु हैं। जब आप अवेकन हो जाती हैं DF तो DM भी अवेकन होते हैं। आप दोनों को रनर सीजर जरूर होते हैं इसमें, लेकिन सिखाते आप दोनों एक साथ हैं। तो जब DF का सेपरेशन होता है तो उस सेपरेशन का अर्थ होता है उसमें कि सीखना, नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करना, जो कि गॉड आपको सिखाते हैं। और ट्रिगर मिलता है आपके DM से ही, आपको ट्रिगर मिलता है, वही आपको ट्रिगर करते हैं। और ट्रिगर के बाद आपको कहीं ना कहीं आप हाईएस्ट लेवल पर जाती हैं, वन बाई वन, यानी एक एक, जैसे बोला जाता है ना सीढ़ी चढ़ना, वैसा ही आप अपनी जर्नी में बढ़ती हैं। आपकी रीबर्थ होती है, आपकी सोल की रीबर्थ होती है। सेपरेशन नहीं होता है, ये सेपरेशन नाम की ये कोई चीज़ नहीं होती है। बस लोग सेपरेशन इतना बड़ा हर्डल्स लोग बना लेते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। DMDF मैं आपसे बता देना चाहती हूँ कि जो होता है आपके अच्छे के लिए होता है। आप ये चीज़ देखिएगा कि अगर आप ट्रू ट्विन से मिल चुकी हैं और आप कभी कभी उनसे बात करती हैं या किसी बात पे ट्रिगर हो जाता है, तो वो क्यों होता है? आप बात कर रही हैं, आप मिल रहे हैं, किसी कारण ट्रिगर हो गया, कोई बात पे उनको ट्रिगर महसूस हो रहा है आपको, तो यानी कि क्या है, आपको वर्क करना है, इनर वर्क करना है, आपको हील करनी है, अपनी सोल लेवल पे जाके हील करनी है। तो इसीलिए उसको थोड़ा सा लोग नाम सेपरेशन रख दिया है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं होती है कि लोग कहता है कि दिन दूर चले जाते हैं, छोड़ देते हैं, भाग जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। उसमें एक वर्ड और भी आता है, लेट गो। बहुत सारे आइडिया बोलती हैं कि मैम लेट गो का मतलब क्या? लेट गो का मतलब ये नहीं कि सब चीज़ गॉड पे छोड़ दिए और खुद बैठे हुए हैं, ऐसे जर्नी पूरी नहीं होती है। लेट गो का अर्थ होता है कि कोई चीज़ आप पकड़ के बैठी हैं, आप इनर वर्क कर रही हैं, पकड़ के बैठी हैं, वो चीज़ हील नहीं हो रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं आपको हील करना है। इनर वर्क करिए, हील करिए और गॉड पे छोड़ दें, गॉड पे आप छोड़ दें। उसके बाद आप उस स्टेप से आगे की तरफ बढ़ जाएं, वो होता है लेट गो। ये मत सोचिए कि मतलब मैं जो कर रही हूँ लेट गो, सब चीज़ छोड़ दिए और आराम से बेड पे सोए हैं, पड़े हैं, कोई ना वर्क नहीं करे, नहीं, ये लेट गो का अर्थ नहीं होता। इसमें एक वर्ड और आता है, सेल्फ लव। उसमें सेल्फ लव ये कहता है सेल्फिश नहीं बनो। ये नहीं कि मैं खुद में पड़ी हूँ, खुद को कापी रही हूँ, पेन ओढ़ रही हूँ, अपना इनर वर्क कर रही हूँ, सबसे ईगो में आ रही हूँ, फियर, डर, ये सब चीज़ सामना कर रही हूँ और कह रही हूँ सेल्फ लव कर रही हूँ, किसी को देख नहीं पा रही हूँ, जेलेसी फील कर रही हूँ। ये सेल्फ लव नहीं होता है। सेल्फ लव का अर्थ होता है खुद से प्रेम करना। ये वाकई सत्य है, लेकिन वननेस भी तो होता है ना, कि जो मैं फील कर पा रही हूँ, सेल्फ लव फील कर पा रही हूँ, वो सबके प्रति भी करूँ, मैं सबके लिए करुणा रखूँ, वो सेल्फ लव होता है। सेल्फ लव वो नहीं अपने बारे में सोचना, उसमें सबके बारे में भी सोचना होता है। हाँ, खुद को सोचो, खुद को प्रायोरिटी दो पहले,
लेकिन ये नहीं कि वक्त रहते कि कोई आपके पास आए या देख करके ग्रेड ना करे, करुणा ना रखें, तो ये सेल्फ लव नहीं होता है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे सेपरेशन, लेट गो और सेल्फ लव। तो डियर, जब आप ये सब सीख पाएंगे और जान पाएंगे तो आपकी जर्नी और आसान हो पाएगी। तो कुछ इल्यूजन से आप दूर हो जाइए कि यहाँ पे ऐसे होता है वैसे होता है, ऐसे कुछ नहीं होता है। आप लोग अपनी जर्नी को समझें, गहराई तक जाए। ट्विन फिल्म जर्नी लोग कहते हैं पेनफुल होता है, लेकिन जब डियर समझ जाए ना, जब वो आगे बढ़ जाती है, जब देखती है, ये बहुत प्यारी जर्नी होती है। मैं इसके बारे में कभी बताऊँगी, बट इतना ही।